सेट के आपके दो तीन फायदे हैं। सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि पेपर कैसा आएगा, उसके बाद आपको ये चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो जो भी माता पिता बच्चे देख रहे हैं वो मॉडल पेपर जरूर से ले लेना। मॉडल पेपर 375 रुपए के 5 मॉडल पेपर है, ऑनलाइन आपको मिलेंगे, पीडीएफ के जरिए व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। पेमेंट आपको कहां पर करना है? पेमेंट आपको फोन पे, पेटीएम ऑनलाइन करना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बार कोड भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको स्कैन करके सीधा 375 रुपए भेजिए। भेजने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है, जो आपका पेटीएम नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद हमको स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको आपका जो कोर्स मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक कोर्स की झलक दिखा देता हूं, कोर्स हमने किस तरीके से बनाया है। बच्चों यहाँ पर देखो, आप कोर्स की एक झलक दिख सकते हो। मॉडल पेपर बना है, यहाँ पर लिखा भी है ऊपर, विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा मॉडल पेपर बन। और ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है, पांचों मॉडल पेपर 272 पेज का आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रत्येक मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन हमने हैंडमेड क्वेश्चन को लिखा है और पूरा का पूरा हाथों से हमारा कोर्स बनाया गया। मैं पहले ही विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूं। और यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में आपको 4 गद्यांश मिलेंगे, बिल्कुल पेपर की हूबहू ये क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर को तैयार किया है। इसमें आपको 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे टोटल। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड किया है, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोर्स होने वाला है, मॉडल पेपर आप सभी के लिए होने वाला है। 375 रुपए का मॉडल पेपर है, पांचों मॉडल पेपर आपको आपके व्हाट्सएप, आप जब पेमेंट कर दोगे 375 रुपए का आपके पास मिल जाएंगे। और परीक्षा से पहले ये मॉडल पेपर आप लगा लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित होने वाला है। विद्या ज्ञान स्कूल में आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो जल्दी जाइए, इस मॉडल पेपर को खरीदिए। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं। पेमेंट आपको उसी नंबर पर करना है, कॉल व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ उसी नंबर से चल रहा है, वो हमारा टीम का हेल्पलाइन नंबर है। तो जाइए आप जल्दी से अपना ये कोर्स खरीद लीजिए। बहुत ही अच्छे से हमने इसको कोर्स बनाया। मैं और भी दिखाता हूं आपको, नीचे करके देखिए 272 पेज का आप देख लोगे। कोई भी आपको इतना मटेरियल नहीं देने वाला जितना हम आपको दे रहे हैं। यहां पर देखिए हैंडमेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं मैथ के। यहां पर आप देखो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ, देख लो बहुत ही अच्छे अच्छे। और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के इसमें डाल दिए गए, क्वेश्चन भी वही ऐड किए गए जो विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा में आने वाले हैं। हिंदी का आप देख सकते हो, हिंदी के कितने इतने अच्छे गद्यांश ऐड किए हमने जो विद्या ज्ञान की परीक्षा में आने वाले हैं। तो तैयारी आपकी और भी मजबूत होने वाली है। जल्दी जाइए, इस मॉडल पेपर को खरीदिए। 375 रुपए का मॉडल पेपर है, 5 फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो और ऑनलाइन ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 15वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है 3 सही 2/3, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 4/6 इसके बराबर क्या होगा। तो देखो इसे क्या है, हमारे लिए मिश्र भिन्न दे रखा है। पहले इसके लिए साधारण भिन्न में चेंज कर लो। तो साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, यानी कि इसे सॉल्व करें। 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26, यानी कि ये हो जाएगा 26/3, ठीक है। प्लस ये 3 दूनी 6 और 2 8/3, 8/3, ठीक है ना। प्लस 6 3 18 और 4 22, 22/6, ठीक है ना। इसे हम काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। और क्या है, इसे काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6, यानी कि ये आ गया 11/3। अब इसे क्या ला, इसके लिए हमें जोड़ना है तो जोड़ते हैं। यानी कि इसका जो हर है वो सेम है, यानी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी क्या है 3 आ गया वो। तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऊपर जैसे कि तैसे नंबर सभी जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जोड़ते हैं, 1 और 8 9 और 6 15, कितना आ जाएगा 15। 1 और 2 3 और 1 4, ठीक है ना। तो जोड़ कितना आया हमारा 45। अब 3 से इसके लिए भाग कर दो, 3 से भाग करो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, 15 आंसर आया है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 4 सही 2/8 भाग 3 सही 1/4। तो पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 8 चौक 32 और 2 34, 34/8, ठीक है। भाग 4 3 12 और 1 13/4, ठीक है। इससे क्या है, 13/4 से 34/8 के लिए क्या करना है, हमें भाग करना है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आगे चले कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इतना सरल तरीके से मैं क्या है सवाल करा रहा हूँ तुम्हारे लिए, और क्या आगे भी इसी तरीके से कराता रहूँगा। और अगर इतने पे भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं क्या है तरीका चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है हमारे लिए 34/8 भाग। अब जैसे ही हम भाग का ये चिन्ह हटाते हैं, गुणा का लगाते हैं हम, तो ये वाली जो संख्या होती है वो पलट जाती है, यानी कि 4 ऊपर पहुंच जाएंगे और 13 नीचे आ जाएंगे। तो कर देंगे हम 4/13, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब इसे डिवाइड कर लो, देखो यानी काट दो, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 से काटोगे तो कितना आएगा, ये 34 को जब 2 से भाग करोगे तो 17। तो ऊपर तो बन गया 17 और नीचे बन गया 13। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 17/13, क्या हो जाएगा 17/13, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट
हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, क्योंकि 17/13 को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 34/26। 17/13 को ये दे रखा है, मान लें, सॉरी एक सेकेंड, 17/13 को हम क्या लिख सकते हैं, ये दे रखा है मान लें 17/13, ठीक है ना। यदि हम क्या है ऊपर भी 2 से गुणा कर दें और नीचे भी 2 से गुणा कर दें तो 17 दूनी 34 और नीचे 13 दूनी 26, ठीक है ना। क्योंकि ऑप्शन वालों ने क्या है इसमें बहुत ज़्यादा चालाकी की है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लें 17 और 18, नीचे दिए गए रिक्त स्थान, ये दे रखा है मान लें क्वेश्चन 17 और 18, 17 और 18 नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को बॉक्स के लिए कौन सी संख्या उपयुक्त होगी, हमें बताना है इन बॉक्स में क्या है कौन सा नंबर आएगा। तो मैं इसका क्या है बहुत अच्छा तरीका बताऊँ किस तरीके से आपको करना है ऐसे सवाल। तो ये दे रखा है मान लें बॉक्स दे रखा है, इसमें बॉक्स में हमें बताना है कि कौन सा नंबर उपयुक्त है भरने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत आराम से क्या है बहुत अच्छे तरीके से हम समझाते जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने की यदि क्या है इस सीरीज को आपने पूरा कर लिया तो, ठीक है। तो देखो ये दे रखा है 3/4, कितना दे रखा है 3/4, और इधर दे रखा है बॉक्स बटे में 20। तो देखो हम बॉक्स में किस तरीके से नंबर भरते हैं, 4 से इस नंबर को 20 को भाग करो, 4 पंजे 20, कितना आया बार 5, जो बार जाता है उसकी 3 से गुणा कर, ऊपर वाले नंबर में यहाँ पे गुणा कर देते हैं हम, तो 5 की 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा 15। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 15, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखा कितना अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें बताना है बॉक्स में क्या आएगा। तो पहले इसे क्या है साधारण भिन्न बदल लो, 3 चौक 12 और एक 13, 3 चौक 12 और एक 13 बटे 3, ठीक है, गुणा इस बॉक्स की हम x मान लें। अब वहाँ पे तो बराबर डायरेक्ट बराबर था, लेकिन इसमें बीच में क्या दे रखा है गुणा का चिन्ह दे रखा है। तो इन सवालों को कैसे करते हैं हम, ठीक है। इसमें तिरछी गुणा हो जाएगी, 12 की 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 36, और बटे में कितना आ जाएगा 13, ठीक है। 13 से इसको भाग करोगे तो 13 दूनी 26, कितना बचा 10, और बटे में 13, यानी कि 2 सही 10/13, कितना हो जाएगा 2 सही 10/13। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, 2 सही 10/13 कौन सा ऑप्शन है, ये ए क्या है ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 सही 10/13। अब ये जो सवाल दे रखा है हमारे 19वां, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। यदि इस तरीके के सवाल काफ़ी आते हैं, मैंने आपके जो विद्यायन का जो प्रवेश परीक्षा का जो पेपर है वो मैंने बहुत अच्छे से क्या है एनालाइज किया है, तो उसमें देखे मैंने, तो ये वाले सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस तरीके का सवाल आपको पक्का मिलेगा पेपर में, तो ये सही तरीके से क्या है सीख लें, और इसका तरीका भी बहुत मैं अच्छा बताऊँगा किस तरीके से करना है, ठीक है। तो देखते हैं, ये बोला एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसमें भरने के लिए 180 लीटर दूध और आवश्यकता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल क्या है 3/4 भरा हुआ है, लेकिन उसमें क्या है 180 लीटर दूध और आने की आवश्यकता है। तो देखो जब 3/5 भरा हुआ है तो खाली कितना है उसमें, ये देखना है हमारे लिए। तो वो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपके लिए किस तरीके से करने होते हैं इस तरीके के सवाल। ये 3/5 दे रखा है, ये 3/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है। तो खाली कितना है, तो नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर घटा दो, 5 में से 3 माइनस करोगे कितना बचेगा 2, और नीचे जैसा का तैसा लिख दो। यानी इतना भाग अभी क्या है वो खाली है, इतना भाग क्या है खाली है। और इधर लीटर में देखा जाए तो 180 लीटर क्या है खाली है, ठीक है। तो पूछ रहा है दूध की 180 लीटर दूध की आवश्यकता है, तो क्या है बाल्टी की क्षमता बतानी है हमारे लिए। तो इसमें क्या कर देंगे हम, अब इसमें क्या है पलट के इसमें गुणा कर देंगे 2/5 की, यानी कि 5/2। अब 2 से काट लो, 2 9 18, कितना आया 90, और ऊपर कितना बचा ये 5, ठीक है। अब गुणा कर दो 5 की और 90 की, तो 9 पंजे 45 और 1 0, यानी कि 450 लीटर उसमें क्या है टोटल दूध आएगा, ठीक है ना। उसमें कितना कितना दूध आएगा 450 लीटर क्या है टोटल दूध आएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो कितना अच्छा तरीका है। टोटल क्या सबसे पहले हमने क्या किया 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, और बटे में कितना 5। अब ये दे रखा है उसमें क्या है पलट के हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे इस नंबर की, ये वाला जो नंबर, यानी कि कितना किया हमने 5/2, यानी कि 2/5 है तो 5/2, 2 से इसे डिवाइड किया तो कितना आया 90, और 90 की और 5 की गुणा की तो कितना आ गया ये 450। तो कितना आएगा उसमें दूध, यानी कि उसकी क्षमता है वो कितने की है 450 लीटर उस क्या है बाल्टी में दूध आता है, ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से और
अब वीडियो चाहते हो तो आप इसे लाइक करें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आराम से क्या है पढ़ते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।